वेलकम टू अवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने लेंस से रिलेटेड जो स्टडी किया वो था हमारा कन्वेक्स लेंस रिलेटेड। अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा कनकेव लेंस। देखो हमारे दो प्रकार के लेंस हैं, कनकेव और कन्वेक्स। हम कन्वेक्स को पहले स्टडी कर चुके हैं, उसके हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी देख चुके हैं, उसके रूल्स और सभी को स्टडी कर चुके हैं। अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे प्रोवाइड करा देता हूं, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को स्टडी करने से पहले हमें इसके रूल्स स्टडी करने हैं कि ये इमेज किस प्रकार से फॉर्म करते हैं। ठीक, लगभग जो रूल्स होते हैं हमारे कन्वेक्स और कनकेव में लगभग सेम ही होते हैं। माइनर सा चेंजेस आता है, वो क्या आता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसकी इमेजेस के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे और कहां पर बनती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा क्या है, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। किस चीज के लिए ही ये रूल्स, ये है हमारे इमेज को प्राप्त करने के लिए। यानी कि जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब कहीं पर भी रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी या इन्फिनिटी पे भी रखते हैं, तो उसकी इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म होती है, कहाँ पर बनती है। तो उस चीज के लिए जो रूल है हमारे वो ये है। फॉर किस चीज के लिए, कनकेव लेंस के लिए। ये कनकेव लेंस के लिए है भैया हमारे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ए रे ऑफ लाइट, अगर हमारे पास कोई एक रे ऑफ लाइट है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ऑफ ए कनकेव लेंस, किसके, कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यानी कि कोई लाइट आती है हमारी, किसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। किस मिरर में, सॉरी किस लेंस के अंदर, कनकेव लेंस के अंदर। तो क्या कहता है, अपीयर टू बी, कि हमें ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, कि वो ऐसा लगता है कि वो कहां से आ रही है, उसके फोकस से आ रही है। किसके बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दी लेंस, किसके बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद एक रे ऑफ लाइट आती है। ठीक है, इसको इमेज के थ्रू समझते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए। तो ये हमने एक लेंस बनाया कनकेव। कौन सा लेंस है, ये कनकेव लेंस है। बीच में से क्या होता है, थिन होता है, और एज पे क्या होता है, विड्थ ज्यादा होती है इसकी। ठीक है, या विड्थ हमारी क्या है यहाँ पर ज्यादा है। तो ये इस प्रकार से है। अब हमें क्या चाहिए, इसका प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए। तो हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ठीक है, ठीक हो गया सर, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है भैया, हमारा कनकेव लेंस है। ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारे पास। हमने अभी स्टडी किया कि रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट आती है, क्या किसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो ये लाइन है इसके क्या है हमारी, ये कौन सा हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी अगर कोई रे ऑफ लाइट कैसी आती है, पैरेलल आती है, ये ऐसे आती है। ठीक है, पैरेलल आ गई सर। आफ्टर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, कहां से लगती है, हमें ऐसा लगता है कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दी लेंस। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हमारी ये लाइट आती है यहां पर ऐसे, तो ये क्या करती है, डाइवर्जन करती है। क्या करती है, डाइवर्ज करती है। हम दूसरी ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइन यहां से बैंड करना होता है हमें, इसको यहां से हटा देते हैं। कनकेव को क्या करना है, हमें बैंड करना है अपवर्ड की तरफ। तो ये इस प्रकार से रे ऑफ लाइट जाएंगी। ठीक है, क्या किया, डाइवर्जन हो गया, उसका फैल गई, फैलाता है। ये लेंस हमारा क्या करता है, डाइवर्ज करता है लाइट को। तो ये इस प्रकार से चली जाएगी। लेकिन जब ये हमारी लाइट इस प्रकार से चली जाती है तो क्या होगा, फोकस हमारे लेंस के एक तो इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है। अगर ये कन्वर्ज होती तो इस फोकस से चली जाती, लेकिन ये तो डाइवर्ज हो गई, मीन ये फोकस से इस तरफ कभी नहीं जाएगी। तो इसको क्या किया जाता है
कि हम इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाता है और ये जहां पर टकराती है वहीं पर हमारा क्या होता है, फोकस होता है। तो जब हम इसको इस तरफ से देखते हैं, कहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं आईज के द्वारा, यहां से हम इसको देखते हैं। जब ये लाइट आ रही थी किसके पैरेलल आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। जब हम यहां से देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये लाइट इसके पैरेलल नहीं आ रही, कैसी आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, इस फोकस से आ रही है। ये फर्स्ट रूल हमें ये बताता है। क्या बताता है फर्स्ट रूल, दोबारा से देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि कोई रे ऑफ लाइट हमारी वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आ तो ये ऐसे रही थी और फिर डाइवर्ज होके ऐसे गई, ठीक है। एक्चुअल में तो ये ऐसा पाथ फॉलो करती है, लेकिन जब हम इसको आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कि इस लेंस से पास होने के बाद जब हम इसको देखते हैं, किसको, रे ऑफ लाइट को, तो हमें ऐसा लगता है ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ये था अभी हमारा फर्स्ट रूल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहां पर क्या होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, फोकस। ये इंसिडेंट लाइट होती है हमारी जो आ रही है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट होती है, ठीक है। और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। कैसी आ रही है, पैरेलल, पैरेलल टू दी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, ये राइट हमारी कैसी आ रही है, कौन सी है ये, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो आ रही है हमारी वो कैसी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। और ये कैसी है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये था भी हमारा फर्स्ट रूल। क्या कहता है कि कोई रे ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। फर्स्ट रूल यही कहता है, ठीक है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड रूल को स्टडी करते हैं। अब सेकंड रूल क्या कहता है भाई हमारा, सेकंड रूल ये है भाई हमारे, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कि अगर आपके पास कोई रे ऑफ लाइट है जो पास हो रही है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर कहां होता है, लेंस के बिल्कुल सेंटर के ऊपर, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जब हमें रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस, किसके, कनकेव लेंस के, गो स्टेट, तो वो क्या करती है, सीधी जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंस, यानी कि उसके अंदर हमारी कोई भी बेंडिंग नहीं आती। अब ये क्या कहता है, हम डायग्राम बना के देखते हैं। हमने क्या लिया, वही सेम लेंस लेंगे हम कनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस से पास की, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो गई हमारी, तो ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। पी ए लिख रहा हूं मैं इसको, पी फॉर प्रिंसिपल, ए फॉर एक्सिस। अब यहां पर क्या होता है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां पर क्या कहा गया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या करती है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर गुजरती है किसी भी कनकेव लेंस के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, कनकेव लेंस के लिए बात कर रहे हैं। और ये हमारा सेम था कन्वेक्स लेंस के अंदर भी। क्या कहा गया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है थ्रू ए लेंस इज गोज स्ट्रेट, तो वो कैसी जाती है, स्ट्रेट जाती है हमारी। तो हमने कैसे बनाया, वो उसको स्ट्रेट क्रॉस कराना है आपको। तो ये कैसी चली जाएगी, इस प्रकार से चली जाती है। किस प्रकार जाती है भाई, वो आपकी सीधी निकल जाएगी बिल्कुल, उसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं आएगी ऐसे। तो क्या करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आएगी और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। गोज कैसी जाएगी, स्ट्रेट।
गोल स्ट्रेट। कैसी जाएगी भी? सीधी चली जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और ये हमारा क्या था? सेकंड रूल था। दोबारा से बता देते हैं एक बार, सेकंड रूल क्या कहता है? ए रे ऑफ लाइट, कि अगर कोई लाइट हमारी इस प्रकार से, लाइट पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, इसके अंदर याद रखना सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ही, थ्री सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस गोज स्ट्रेट, सीधी जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंस, जब वो लेंस से पास होती है तो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सा था। ये हमारा सेकंड रूल था। अब आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड रूल हमारा, वो क्या कहता है। अब नोट करने का क्या है कि आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, और क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो उसको नोट किया जा सकता है। उसके बाद YouTube का यही तो फायदा है हमारे लिए। और अगर आपको अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। आप सब वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को लाइक नहीं करते, और चैनल को लाइक, वीडियो को भी लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, और साथ में अपनी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को या किसी को शेयर भी कर दिया करो भी, ठीक है। तो इसको अच्छे से शेयर करना है, सभी को लाइक करना है वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आप कर चुके हैं तो वेल डन, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। थर्ड रूल क्या कहता है भाई हमारा? ए रे ऑफ लाइट, थर्ड रूल है ये हमारा, ए रे ऑफ लाइट टुवर्ड द फोकस, किसकी तरफ आती है? फोकस की तरफ आती है, ऑफ ए कनकेव लेंस, किसके? कनकेव लेंस के, बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दी लेंस, किसके बाद? रिफ्रैक्शन के बाद। यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल सॉरी फोकस की तरफ आती है, किसके? लेंस के, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसे? देखते हैं। हमने ये लिया अभी एक, वही सेम लेंस तैयार करेंगे ऐसे, ये लेंस बनाया और क्या लिया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या कहा गया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी, हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर फोकस, यहां पर भी क्या? फोकस, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी कैसी आती है? टुवर्ड द फोकस, किसकी तरफ आती है? फोकस की तरफ आती है। यहां से आएगी तो इसकी तरफ, तो ये ऐसे, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहां जाएगी? फोकस पे जाएगी। कहां पर जाएगी? फोकस पे। और फोकस से क्या करेगी? क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। लेकिन अब ये कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है हमारा, तो ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है, बाहर की तरफ बेंड करता है लाइट को। तो क्या करेगा? ये डाइवर्ज करेगा। तो इसने क्या किया? उस लाइट को ये क्या कर देता है? पैरेलल कर देता है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमारी, ये जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रही है, कैसी है? हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है। और ये कैसी लाइट है? इंसिडेंट लाइट है, यानी कि जो फॉल हो रही है हमारी। इसीलिए कहा गया है कि ये रे ऑफ लाइट टुवर्ड द फोकस, किसकी तरफ आती है? फोकस की तरफ आती है, ऑफ ए कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के, बिकम पैरेलल हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाती है टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दी लेंस। कहां से? रिफ्रैक्शन होने के बाद किसी भी लेंस से। तो ये थे भी हमारे 3 रूल्स। फर्स्ट रूल के अंदर हमने क्या स्टडी किया कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हमारी कहां पर आती है? कहां पर आती है? पैरेलल आती है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो हमें अपीयर होती है, हमें ऐसा लगता है कि वो लाइट, रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। फर्स्ट रूल था ये हमारा, ठीक है। सेकंड रूल क्या बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी कहां से जाए? ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो वो क्या करती है? हमारी स्ट्रेट जाती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होती। सेकंड पॉइंट। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट किसकी तरफ आती है? टुवर्ड द फोकस, फोकस की तरफ आती है, तो कैसी होती है? पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, पैरेलल हो जाती है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये 3 रूल थे भी हमारे कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। अब
इसके अंदर जब हम आगे इमेजेस को स्टडी करेंगे कि कैसे कौन सी इमेज बनती है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट, हम ऑप्टिकल सेंटर, क्या है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हम कहीं पर भी रख ले, कहीं पर भी रख ले हम, हमारी इमेज हमेशा क्या बनती है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। फर्स्ट केस कैसी बनती है, छोटी बनती है। सेकंड, हमेशा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनती है, और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। क्यों बनती है, कैसे बनती है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा हिंट समझ में आएगा कि आगे ऐसा होता क्यों, या आगे हम ध्यान देंगे अभी कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, इसका एक ही रूल है हमारा, सॉरी एक ही इमेज की फॉर्मेशन आती है, वो स्टडी करते हैं हम। आप ये नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई, वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। कि हमने एक इमेज फॉर्म करनी है किसके द्वारा, कनकेव लेंस के द्वारा। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हम कहीं भी रख दें या इन्फिनिटी पर भी रख, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारी एक ही इमेज बनती है। वो कैसी बनती है वो हमें स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लेंस चाहिए। क्या चाहिए, लेंस चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, एक लेंस ले लेते हैं। ये हमने एक लेंस बनाया, ठीक है, ये हमने क्या बनाया, लेंस बना दिया। उसके बाद क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए भी। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या है ये सर, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर हम कहीं पर भी देखो, अगर हमारा ये फोकस है, एफ है, हम कहीं पर भी इमेज रख दें एक्चुअल, अब हमने मान लो हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया भाई यहाँ पर, कहीं पर भी रख दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ, ठीक है। चाहे ऑप्टिकल सेंटर पे रख देते तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देते, या फोकस से आगे रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हमने कहाँ रखा, फोकस से आगे रखा। क्या नाम दिया इसको, ए बी नाम दे दिया, किसको, ऑब्जेक्ट को। अब यहां से क्या होगा, हमारा रे ऑफ लाइट जाएंगे, वही रूल फॉलो करने हमें। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारी एक रे ऑफ लाइट यहां से पैरेलल जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, इट्स अपीयर टू बी बिकम, तो हमें कैसा लगता है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। यहां से हमारी ये रे ऑफ लाइट गई, यहां से ये ए बी से अगर कोई पैरेलल आती है रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। क्या कहता था कि हमें आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा अपीयर होता है कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, जब हम यहां से देखेंगे तो कहां से आती हुई दिखाई देगी हमें, यहां से, और ये क्या है हमारे पास, फोकस है। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट चाहे आप यहां पे रखें या यहां पर रखें या यहां पर रखें, हमेशा दिखेगी कैसी आपको, पैरेलल। यहां से अगर हम यहां भी रखेंगे तो भी पैरेलल आएगी, तो भी हमेशा कहां से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से ही आती दिखाई देगी। आई बात समझ में, फर्स्ट रीजन है हमारा। सेकंड, कि अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट क्या करती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, कहां से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर, तो वो कैसी मूव करती है, स्ट्रेट मूव करती है। ये हमने पहले स्टडी किया, ये हमारा सेकंड रूल है। अब ये क्या करती है, इसी रास्ते से जाती है और इसी से क्या करती है, हमें ऐसा लगता है अगर हम यहां से देखेंगे तो ये इधर से आ रही है, सेम पाथ को फॉलो करती है। तो ये जहां पर भी काटेंगी हमारी, मान लो अगर हमारी ये यहां पर कट कर रही हैं, तो यहां पर हमारी क्या बनती है, इमेज फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है, ए डैश
बी डैश। अब इसको अगर यहां पर कर देंगे तो भी क्या होगा, इमेज बनेगी। सिर्फ चेंजेस किसके अंदर आता है इमेज के अंदर कि ये पोजीशन आपकी इधर या इधर हो सकती है, लेकिन इमेज जो फॉर्म होगी हमारी हमेशा वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। क्यों? क्योंकि इस तरफ तो आपकी इमेज बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? रीजन है भी हमारे पास कि हमारी रे ऑफ लाइट क्या करती है, डाइवर्ज करती है, फैलती है। और अगर लाइट डाइवर्ज करेंगी तो इमेज का इंटरसेक्ट तो मीन वो करेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज कहां से फॉर्म करेंगी? क्योंकि इमेज हमारी कब बनती है, जब टू रेज, मिनिमम टू रेज किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। लेकिन इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही, रिफ्रैक्टेड रे होनी चाहिए। ये रिफ्रैक्ट करके चली गई, ये चली गई, तो ये हमने पीछे ही बढ़ा दी, तो यहां पर ये क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस तरफ तो ये करेंगी नहीं, इस तरफ नहीं करेंगी तो हमेशा किस तरफ करेंगी, इसकी तरफ करेंगी। यहां से एक रे पैरेलल जाएगी ही जाएगी, तो ये हमेशा फोकस पे आएगी। ये राइट हमेशा कहां पर रहेगी, फोकस पे। इट्स मीन आपकी जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हमेशा हमारी इमेज कहां पर बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है। तो अगर हमें अब इसके बारे में लिखना हो तो कहां पर बनेगी हमारी ये फर्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म कहां पर होगी हमारी, फर्स्ट होगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड, और कहां पर, फोकस के बीच में, एंड फोकस। बी पॉइंट पहला तो देखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, चाहे आप कहीं पर भी रख लें हमेशा यही बनेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइट हमेशा हमें कैसी अपीयर होगी, फोकस से आती हुई नजर होगी, और ये अगर सीधी जाएगी तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही काटेगी। हो सकता है यहां पर काटे, यहां पर काटे, बस यही फर्क आ सकता है। सेकंड क्या होगा, ये हमेशा इस तरफ तो मिलेगी नहीं, अगर इस तरफ इंटरसेक्ट करती रे ऑफ लाइट तो कैसी होती, रियल बनती। लेकिन उस तरफ तो हमारी इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, तो करेगी किस तरफ, इस तरफ, तो हमेशा ही कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड, और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी, एंड इरेक्ट। ठीक है। अब बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ऑलवेज स्मॉलर। कैसी बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इस प्रकार की हमारी इमेज फॉर्म्ड होती हैं जब हम किसी भी कनकेव के, और ये एक ही प्रकार की इमेज बनती, क्योंकि इससे हम ऑप्टिकल सेंटर, हम पहले क्या करते थे कन्वेक्स के अंदर, हमने ऑप्टिकल सेंटर के और फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस में और कहीं पे। लेकिन इस केस के अंदर क्या, हम कहीं पर भी रख लें हमारी इमेज हमेशा इनके बीच में ही बनती है। इसीलिए जो हमारा कनकेव लेंस है उसके अंदर सिर्फ एक ही केस आता है और वो ये है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये था भी हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव लेंस। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। अब इसमें एक इमेज क्यों बनती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। ये लेंस लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसीलिए हमेशा एक ही इमेज बनाता है। और वो कहाँ पर बनेगी, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। और सेकंड वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और छोटी होगी साइज के अंदर, किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है। तो ये था भी हमारा टॉपिक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।